नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं नया लुक। जैसा कि आपको पता ही है, हमारा एक विशेष सेगमेंट चलता है। एक विशेष सेगमेंट जहां एक वीआईपी या किसी बड़ी हस्ती के इंटरव्यू का चलता है, वहीं दूसरी तरफ समाज के उन शोषित वर्गों के लिए चलता है जिनका कहीं ना कहीं समाज में शोषण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी ना किसी प्रकार से। और आपको पता ही है कि नया लुक हमेशा से इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है। इसी कड़ी में आज फिर से हम एक बार हाजिर हैं शिक्षक जितेंद्र कुमार पांडे के साथ, जिनका यह आरोप था या अभी भी यह आरोप है कि उनको उन्हीं के स्कूल के प्रबंधक न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज कृष्णानगर ब्रांच के डीजी सिंह यादव के द्वारा उनको शोषित किया गया है। शोषित किस प्रकार से किया गया है? इनको आधी सैलरी देकर लॉकडाउन पीरियड में, जैसा कि इनका कहना है कि वहाँ के बच्चों से पूरी फीस ली जाती थी और इन लोगों को आधी सैलरी दी जाती थी। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो उसके सापेक्ष में डीजी सिंह यादव जी ने इनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिखवा लिया। उसके बाद इन्होंने एक न्याय की मुहिम जारी की। न्याय की मुहिम जब इन्होंने चलाई तो इनके साथ जो है लोग जुड़ते चले गए। न्याय की मुहिम में इन्होंने अपनी सैलरी और बाकी की चीज़ों पर ध्यान ना देकर इन्होंने ध्यान दिया जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किस प्रकार से हो रहा था, ऐसा आपको पिछले अपने 2 या 3 भाग जो भी हुए हैं उनमें आप देख चुके हैं कि एक मान्यता पर 2 बोर्ड चलाए जा रहे थे। दोस्तों, आज काफ़ी समय बाद इस मुहिम को लेकर हम आपके बीच इसलिए उपस्थित हुए हैं कि एक बार जब शिक्षक जितेंद्र कुमार पांडे जी अपना बयान दे चुके थे, उसके बाद हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि डीजी सिंह यादव जी का या उनके विद्यालय के किसी जिम्मेदार व्यक्ति का बयान हो जाए, जिससे कि मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, हम एक पक्षीय कार्रवाई में ना दिखाई दें। ऐसे में हम लगातार प्रयास कर रहे थे। पिछले कई भागों में हमने आपको दिखाया भी अपना जो प्रयास था। उसी प्रयास में जब डीजी सिंह यादव को हम लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे और डीजी सिंह यादव फ़ोन नहीं उठा रहे थे हम लोग का, वैसे में हम लोग उनके विद्यालय पर 2 दिसंबर 2020 की सुबह में पहुंचते हैं अपनी टीम के साथ। वहां पर उनके विद्यालय में पहुंचने के बाद जब हम लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनकी उपस्थिति के बाद भी उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। मना करने के बाद जो है धमकी भरे लहजे का प्रयोग भी किया उनके सुपुत्र श्री ओम यादव जी ने। वैसे में जब हम लोग स्कूल के बाहर आकर रिपोर्टिंग करने लगे, अपना जो हम लोग की वक्तव्य था, जो हम लोग ने देखा था, उसी के ऊपर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे उनके स्कूल के जस्ट बाहर। तो वैसे में डीजी सिंह यादव जी को यह भी रास नहीं आया और डीजी सिंह यादव जी ने कुछ ही समय पश्चात अपने स्कूल के सभी टीचर्स और सभी कर्मचारियों को, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं थीं, सबको हम लोग से बातचीत करने के लिए एकदम भेड़ के झुंड की तरफ भेज दिया। इसके पीछे मंशा उनकी साफ थी। मंशा उनकी यह थी, चूँकि महिलाएं हैं, महिलाएं जो है तेज़ आवाज़ में बात करेंगी या हम लोग से किसी भी तरीके से अभद्रता करेंगी तो हम लोग किसी भी असामाजिक तत्व को, असामाजिक दुर्घटना को जो है वैसे में अंजाम दे पाएँ, जिससे कि हम लोग के खिलाफ सबूत बन पाए और हम लोग क्रिमिनल हो जाएं। और वैसे में उनकी जो शिक्षक जितेंद्र पांडे की जो न्याय की मुहिम थी वो वहीं धरी की धरी रह जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी मंशा को हम लोग ने समय रहते भांप लिया और हम लोग ने कृष्णानगर थाने की पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद जब मामला सारा शांत हो गया, वैसे में डीजी सिंह यादव जी के द्वारा उन्हीं के शिक्षकों को डरा धमका के 71 शिक्षकों से हमारे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर फर्जी रूप से एफआईआर दर्ज कराई गई। और उस एफआईआर की जांच के बाद हमें और हमारी टीम को साफ सुथरी फाड़ दे दी गई है, यानी कि क्लीन चिट दे दी गई है। उस एफआईआर में हम लोग कहीं से भी दोषी नहीं पाए गए हैं। कारण उसका एक यह भी था कि उस पूरे घटना का, पूरे प्रकरण का जो है वीडियो, जो हिडन वीडियो होता है, वह हमारे पास मौजूद था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लगभग 1.5 महीने बाद हम लोग आपके बीच में क्यों आए हैं। 1.5 महीने बाद आने का कारण केवल इतना है कि हम लोग पूरी मामले की जांच पड़ताल करने के बाद, एक मामले को सबूत सारे जुटाने के बाद, उसके बाद हम आपके बीच फिर से रूबरू हैं। चलिए अब हम आपको आगे बातचीत करते हैं और आगे पूरा प्रकरण क्या हुआ तब से अब तक उस पर रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो जितेंद्र पांडे जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में और बधाई दूंगा आपको जिस तरीके से आप अपनी न्याय की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। न्याय की मुहिम को तो मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि अगर डीजी सिंह यादव जी सही होते तो कहीं ना कहीं वो कैमरे के सामने आते, कहीं ना कहीं वो मीडिया के सामने आते और अपना बयान देते। खैर, 2 दिसंबर के बाद से जितेंद्र कुमार पांडे जी आपने क्या आगे एक्शन लिया? नमस्कार विनय जी, सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूँ। आप और आपकी टीम को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। विनय जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 तारीख के बाद से मैं लगातार सूचना अधिकार नियम का प्रयोग करते हुए स्कूल के संबंध में विभिन्न सूचनाओं का मैंने संकलन किया। सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई? जी, आरटीआई अपने आरटीआई मैंने उसका प्रयोग किया। सबसे पहले जो मैंने आरटीआई का प्रयोग जो है, मतलब क्या जानकारियां आपको चाहिए? जो ये लगातार मेरे पर ये ब्लेम लगा रहे थे कि
मैंने स्कूल में रिजाइन अपना दे रखा है जी और मैं आधी सैलरी में काम करने को इच्छुक नहीं हूँ। जी तो उस संबंध में मैंने सूचना अधिकार के थ्रू जो मैंने प्रमाण पत्र डीआईएस ऑफिस में दिए थे जी उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। जी तो उस पर मैंने ये जानने की कोशिश की कि लगभग 1.5 महीने के बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जी तो उसमें जो मुझे तथ्य मिला वो ये था जी कि डीआईएस साहब श्री मुकेश जी ने जी इस पे एक जांच कमेटी बैठाई थी जी और जांच कमेटी के जो प्रधानाचार्य थे जी उन्होंने जो जांच रिपोर्ट दी उसमें मुझे विजय हासिल हुई। जी। तो मैं इसके लिए तो फिर मुबारकबाद आपको कि अगर आपकी पहली विजय है जी जी तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। जांच की रिपोर्ट में यह आया कि मैंने कोई भी रिजाइन नहीं लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये था कि जो मैंने इनके ऊपर कंप्लेन की थी कि ये 2 मान्यता के साथ स्कूल चल रहा है वो भी तत्व सही पाए गए। शंका इसलिए जाहिर की गई क्योंकि उस समय वहाँ बच्चे नहीं थे, लेकिन लिखित दस्तावेज के आधार पर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लगाई कि वो उसमें शाइन वहाँ के प्रिंसिपल के हैं, यानी ये स्कूल 2 बोर्ड के साथ संचालित है। जितेंद्र कुमार पांडे जी, आपको रोकूंगा। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये भी साबित हो चुका है कि वहाँ 2 बोर्ड चल रहे हैं। जी इसका कोई प्रूफ है कि ये जी जी चीज़ मेरे पास साबित हो रिपोर्ट चुका कार्ड है। जी। मेरे पास 2018-19 का रिपोर्ट कार्ड जी है जिसमें कौन सी ब्रांच का, कृष्णा नगर ब्रांच का कृष्णा है या? नगर ब्रांच का, अच्छा क्योंकि मैं जी कृष्णा नगर ब्रांच का ही टीचर हूँ। जी तो उस ब्रांच की प्रधानाचार्य श्री ममता श्रीवास्तव का उसमें रिपोर्ट कार्ड में साइन है। सिग्नेचर जी। वो तो पेपर्स आपने हम लोग को दे रखे हैं। खैर, उसके बाद फिर आरटीआई का, जब आपने आरटीआई कितनी, अब तक लगभग कितनी आरटीआई डाल चुके हैं मेरे और क्या कुछ जवाब आया है कुछ? कई जवाब आए हैं और कई जवाब आने बाकी हैं। जी उसमें पहला तो यही मुझे मिल गया कि मैंने जो उनसे जांच की रिपोर्ट मांगी थी, जी मुझे लग रहा था कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अंदर अंदर की जांच चल रही थी। जी और जांच की जो रिपोर्ट उन्होंने मुझे भेजी है जी उसके आधार पर मुझे थोड़ी संतुष्टि ये हुई। जी 2 पॉइंट में मेरी विजय हो गई अभी जी तक। और तीसरा ये है कि इसके बाद हम लोग को 7 जनवरी को बुलाया गया है डीआईएस ऑफिस में, जी जहाँ पर मैंने अपनी जांच की रिपोर्ट जो मांगी गई थी, दस्तावेज मांगे गए थे, जी वो मैंने दस्तावेज दिए हैं, जिसमें डीजी सिंह यादव जी को, हम्म, ममता श्रीवास्तव को, सुमन उत्तम मैम को भी बुलाया गया था। अच्छा, तो दोनों पक्ष आप लोग गए थे 7 जनवरी को? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विनय जी, वहाँ केवल मैं पहुंचा था, जी बाकी लोग अनुपस्थित थे। अच्छा जी। बाकी लोग मतलब डीजी सिंह यादव जी और जी ममता जी जी और बाकी जो भी इनका कर्मचारी हैं। प्रबंध तंत्र वहाँ अनुपस्थित था। जी उसका कारण मुझे नहीं बताया गया, लेकिन फिर मेरा बयान दर्ज किया गया। जी सुनीता मैडम मुझे डी आउट सेकंड के बाद लेके गई, जी उनके ऑफिस में मेरे सारे दस्तावेज देखे गए, जी जहाँ पे मैंने उनसे ये पूछा, सर ये जो मैं आपको लगातार सारे प्रमाण दे रहा हूँ उसके आधार पर भी कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। जी तो उन्होंने कहा, देखिए हम लोग का अपना काम करने का एक तरीका ये होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी रफ्तार भले धीमे हो, लेकिन इसमें आपको पूर्ण न्याय मिलेगा। जी फिर मैंने उनसे ये पूछा कि सर ये बताइए कि वो तो अनुपस्थित और मैं उपस्थित हूँ, कह रहे इसमें भी जैसा कि ये फाइनल हेयरिंग है, इसके बाद कोई कोई भी हेयरिंग नहीं होगी। वहाँ भी मेरा बयान दर्ज कर लिया गया और मुझे, जैसा कि आपके मेज पे रखा हुआ है, जी मैंने सारे जो दस्तावेज दिए हैं जी उस प्रमाण में देखिए 2019-20 का जी यहाँ की एक टीचर हैं, उन्होंने अपने एफबी अकाउंट पे अंजू जी अंजू चौधरी, हाँ जी श्रीमती अंजू चौधरी ने जी। अपने एफबी अकाउंट पे जितेंद्र कुमार पांडे जी, आपको बीच में रोकूंगा। जो है, जो जैसा कि मैं नोटिस में देख पा रहा हूँ, जो कि डीआईओएस की तरफ से जो है नोटिस जारी की गई है, आपको भी, डीजी सिंह यादव जी को भी, और दोनों ही इनके 2 ब्रांच की, जो एक सिंगार नगर ब्रांच है और दूसरा जो कृष्णा नगर ब्रांच है, दोनों की प्रधानाध्यापिकाओं को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए बोला गया है। जी जी और इसमें लिखा हुआ है, जो अंत में जो लिखा हुआ है, कि प्रत्येक पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित सुनवाई हेतु एक बैठक 7 जनवरी 2020 की प्रातः 11 बजे अधो हस्तांतरित कार्यालय में आहूत की गई है। प्रत्येक पक्ष शिकायत के संबंध में अपना लिखित अभिकथन सुसाक्ष्यों सहित एवं विद्यालय प्रबंधक अपने अभिकथन के अतिरिक्त विद्यालय की मान्यता प्रति, विद्यालय जिस भूमि पर संचालित है, भूमि या भवन से संबंधित पत्रजात, विद्यालय सोसाइटी नवीनीकरण, विद्यालय में गठ चुनाव की कार्यवाही, वर्तमान प्रबंधक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, संबंधित अभिलेख लेकर अधो हस्ताक्षरित कक्ष में उपस्थित हो। और यदि निर्धारित सुनवाई में कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि इस संबंध में उसे कुछ नहीं करना है और प्रकरण का निस्तारण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही संपादित की जाएगी। इसका मतलब कि जो है वो उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए, तो फिर तो जो है मामला एक पक्षीय हो जाता है
कि भाई डीजी सिंह यादव जी मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे थे, चलिए ठीक है, वो आपका रीजन है, आप मीडिया के सामने नहीं आते हैं, आप मीडिया पे हमला करवाते हैं, वो भी चलिए वो आपकी आज़ादी है। लेकिन DIOS ऑफिस जिसकी वजह से आपका कार्यालय चलता है, जिसकी वजह से आपका स्कूल चलता है, जिसकी वजह से आपका विद्यालय चलता है, जिसकी वजह से आप बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं, यदि एक जिम्मेदार अधिकारी आपको नोटिस दे रहा है, वैसे में आप वहाँ पर भी उपस्थित होना अनिवार्य नहीं समझते, तो डीजी सिंह यादव जी क्या ये मान लिया जाए कि आप लखनऊ के एक बड़े शिक्षा माफिया के तौर पे उभर रहे हैं? आपको किसी से डर नहीं लगता, ना पुलिस से, ना प्रशासन से, ना मीडिया से, किसी से डर नहीं लगता? मतलब आप इतने खुले हुए हैं, आपको इतने पैसों का रोब है, आप इतने रसूखदार हैं कि आप कहीं पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य नहीं समझते हैं? इसका जवाब आप दीजिएगा। और मेरे समझ में और दर्शकों को भी अब समझ लेना चाहिए कि अगर डीजी सिंह यादव जी इतना भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। भाई अगर आप सही होते तो कुछ ना कुछ सबूत देते, और जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे हैं और हमारे पास पेपर्स भी मौजूद हैं, और दर्शकों से कहूँगा कि जो है मैं पेपर्स एक एक करके हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे स्क्रीन पर जो सबूत हमारे को मुहैया कराए गए थे, इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहीं की एक शिक्षिका ने ICSE बोर्ड के भी बच्चों की लिस्ट जारी कर रखी थी अपने FB अकाउंट पर। खैर जितेंद्र जी, आगे आपसे रूबरू होते हैं। जी मीना जी, मैं ये बताना चाहता हूँ नए लोग के दर्शकों को कि जो मैंने एक पहले कंप्लेन की थी कि नगद भुगतान किया जा रहा सैलरी का, अभी मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि वहाँ पर अकाउंट सैलरी देना शुरू हो गया, यानी जो मैंने कंप्लेन की थी वो भी सही थी। तो चलिए, ये एक अच्छी मुहिम है कि ठीक है, इन्होंने अकाउंट में अब सैलरी देनी तो स्टार्ट की, कम से कम आपकी वजह से जो है एक टैक्स पे तो ये कर सकते हैं, जो है लीगल में जो है। अच्छा, एक आप PF का भी मामला कुछ बता रहे थे, तो PF के लिए इन्होंने, आपने इनको शायद नोटिस भी कुछ भेजी थी, उसका इनके क्या जवाब आया? PF ऑफिस में मैंने नोटिस भेजी थी और लगभग 2 महीने बाद उस पर भी मैंने RTR मांगा है, और ये मैं कोशिश, राइट टू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, सूचना का अधिकार, जो एक आम जनता का अधिकार है। उस पर मैंने उनसे ये जानना चाहा है कि जो मैंने उनसे सूचना लगभग 2 महीने पहले मांगी थी, उस कागज को भी उन्होंने दबा लिया है या उस पर कोई कार्रवाई की है, और जिसकी जानकारी मैंने 5 जनवरी को किया था और 30 दिन का समय होता है, अभी तक मेरे पास सूचना नहीं आई। जैसे ही आएगी मैं दर्शकों के सामने सूचना को लेके आऊँगा। जितेंद्र जी, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसा कि इन्होंने FIR करवाया था जी, FIR करवाई थी नया लुक की टीम पे भी, आप पे भी, आप तो मुख्य अभियुक्त थे। नया लुक टीम का नाम तो हट चुका है, क्योंकि जो है भाई झूठ का मुंह बहुत दिनों तक की जो है गोरा नहीं रह सकता है ना कहीं तो मुंह काला होना ही था। लेकिन आपके खिलाफ जो FIR है 71 टीचरों पे, भाई जिन धाराओं में FIR है, मुझे लगता है कि मारपीट की धारा है, शांति भंग की है, और उसके अतिरिक्त जो है क्षति पहुंचाने की। तो क्या मतलब आपने कुछ लोगों के साथ उन पर अटैक किया था क्या? कैसे जो है 71 लोगों ने आपके इस खिलाफ ये मुकदमा लिखा दिया? विनय जी, जिस समय ये प्रकरण हो रहा था जी, मैं वहाँ पे आया था, मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं चला गया था जी। लेकिन पुलिस जब आई थी और आपके माध्यम से मुझे वहाँ बुलाया गया जी, और मुझे बुलाते ही इन्होंने इनोवा में बैठा लिया और कहा कि तुम यहाँ से सीधे कृष्णा नगर चलो, वहाँ पे बात होगी। वहाँ पर मुझे अंदर ले जाके मेरा मोबाइल छीन लिया जाता है, मुझे बैठा दिया गया, और इनके 71 एम्प्लॉय वहाँ पे चले गए कि इनके खिलाफ FIR लिखिए। इनके पास कोई तथ्य तो नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी इन लोगों ने मेरा चालान कटवा दिया। मेरा चालान हुआ, मैंने जमानत करा ली, लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता चला कि 71 लोगों ने मेरे खिलाफ और मीडिया के खिलाफ एक कंप्लेन नहीं FIR कराई हुई थी, और मुझे वहाँ पे जितेंद्र जी, आपको रोकूंगा। जिस घटना का जितेंद्र जी उल्लेख कर रहे हैं, उस घटना की कुछ वीडियो क्लिप्स दर्शकों हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, 2 दिसंबर 2020 की घटना का, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन किस पे अटैक कर रहा है। कि किस तरीके से ये लोग एकदम एक भेड़ चाल में, कोई बात करने वाला नहीं इनके यहाँ, और लगातार ये लोग केवल चढ़ते चले आ रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मारपीट करने की, हाथापाई करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरीके से इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है काफी निंदनीय है, और इनके प्रबंधक जी से भी 2 से 2 बार मिलने की कोशिश की गई। डीजी सिंह यादव जी से 2 बार मिलने की कोशिश की गई, और आज भी वो विद्यालय पर मौजूद हैं, लेकिन मिल नहीं रहे। फिर इसी वीडियो के साथ मैं लगातार कवरेज करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, ये वीडियो क्लिप आपने देखी और देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम 3 से 4 लोग 71 लोगों पे एक साथ अटैक कर सकते हैं। और पूरी घटना का एविडेंस, ये तो एक छोटा सा क्लिप था, पूरी घटना का एविडेंस नया लुक टीम के पास मौजूद है।
साक्ष्यों के रूप में मौजूद हैं और यही कारण है कि डीजे सिंह यादव जी को हम लोग के खिलाफ मुंह की खानी पड़ी। झूठे FIR लिखाने के बाद भी जो है हम लोग का नाम हट गया। डीजे सिंह यादव जी, अभी भी आपसे निवेदन करता हूँ, होश में आ जाइए, बच्चों का भविष्य मत बर्बाद करिए, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। जिन बच्चों का आप कैरियर बर्बाद करने पर लगे हुए हैं वो देश का भविष्य हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत करिए। ठीक है, एक शिक्षक ने अगर आपसे जो है कोई आपस में विवाद किया, आप उसको बैठ के निपटा सकते हैं, लेकिन बच्चों से जो है, बच्चों से आप भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। डीजे सिंह यादव जी, मैं फिर आपसे अंत में कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने हमारे खिलाफ FIR कराई, हमारी टीम के खिलाफ करवाई, हम लोग एक क्षति पहुँचाने की भी कोशिश की, उसके बाद भी जो है बस आपसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, कृपया करके सही साक्ष्यों के साथ, यदि आप सही हैं, सही साक्ष्यों के साथ पेश आए, यदि आप गलत हैं तो कृपया करके इन सब कार्यों को बंद करें, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि वैसे भी अब स्कूलों को, खासतौर पे प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा माफिया कहा जाने लगा है। बस यही आपसे निवेदन था। और जितेंद्र जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। दर्शकों, ऐसे ही मुद्दे के साथ नया लुक में आपसे फिर एक बार रूबरू होंगे, तब तक